क्रिप्टो पर अब नहीं देना होगा 30% के हिसाब से टैक्स। लेकिन कब, कैसे, क्यों, सभी चीज़ें समझाता हूँ धीरे धीरे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ एडवोकेट योगेश केसरी और आप सभी का आपके अपने इस चैनल बातें विद योगेश में स्वागत करता हूँ। देखो, आजकल इंडिया में क्रिप्टो करेंसी को लेकर के जो लोग हैं वो ज़्यादा ही कुछ रिस्पॉन्सिव हो गए हैं। क्रिप्टो करेंसी के ऊपर ट्रेड करते हैं और उनको 30% के हिसाब से टैक्स देना होता है। अब अगर आप भी इस टैक्स को लेकर चिंतित है और सोच रहे हैं कि इस टैक्स से कैसे छुटकारा पाया जाए, इस वीडियो को पूरा देखना। अब जैसे देखो, आजकल क्रिप्टो में सैलरी लेने का चलन बहुत बढ़ गया है। जैसे कोई फ्रीलांसर है या फिर ऑनलाइन वर्क करता है, वर्क फ्रॉम होम करता है, तो उनमें से बहुत से लोग क्रिप्टो में सैलरी लेना पसंद करते हैं। मान लो आज की डेट में आपको एक क्रिप्टो मिलती है एज ए सैलरी। अब वो यूज हो सकता है वो इथोरियम हो, बिटकॉइन हो, जो भी। आपको आज के डेट में जो सैलरी मिली है एक बिटकॉइन, उसका वैल्यू आप नोट कर लीजिए। सपोज कर लीजिए आज उसकी वैल्यू 2 लाख रुपीज़ है, मार्केट वैल्यू 2 लाख रुपीज़ है। तो जब आप ITR फाइल करेंगे तो इस 2 लाख रुपीज़ को एज PGBP इनकम की तरह टैक्सेबल किया जाएगा। मीन्स ये आपका बिजनेस इनकम, रेगुलर इनकम मान करके स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स लगेगा। ठीक, अब आगे जब आप इस बिटकॉइन को सेल करने जाते हैं, इनकैश कराते हैं, तो फिर उस पर जो प्रॉफिट होगा उस पर आपको टैक्स देना होगा। एक एग्जाम्पल से इसको समझो। जैसे आपने जब सैलरी ली तो उस बिटकॉइन की वैल्यू 2 लाख रुपए थी, मार्केट वैल्यू 2 लाख रुपए थी। अब जब आप उसको बेचने जा रहे हो तो उस बिटकॉइन की वैल्यू बढ़ करके 2.5 लाख यानी 2.5 लाख रुपए हो गई है। तो आपने जब 2.5 लाख रुपए में बेचा और उसकी मार्केट वैल्यू 2 लाख थी, तो आपका सीधा कैपिटल गेन जो हो रहा है वो 50,000 का हो रहा है। आपको सीधे 50,000 रुपए की प्रॉफिट हो रही है। तो 50,000 रुपए के प्रॉफिट पर जो टैक्स बनेगा वो फ्लैट 30% के हिसाब से बनेगा।